तो फाइनली टाइम आ गया कि तुम भी कॉलेज जा रहे होगे, तभी मतलब क्लिक किया वीडियो पे, नहीं तो क्यों क्लिक किया होता। पर मैं पहले एक चीज क्लियर कर देना चाहता हूँ, अगर तुम्हें सब कुछ क्लियर है कि तुम्हें जिंदगी में क्या करना है, कॉलेज के बाद गवर्नमेंट जॉब करनी है भाई मुझे, तो मेरा तो पक्का है, या फिर कुछ भी तुम्हारा एकदम पूरा क्लियर है, तो ये वीडियो तुम्हारे लिए नहीं है। बट अगर तुम भी कंफ्यूज हो, तुम भी टीयर 2 या टीयर 3 कॉलेज में हो मेरी तरह, और समझ ही नहीं आ रहा भाई अब क्या करूँ, भाई ये खा रहा है, वो हो रहा है, ये हो रहा है, अब क्या करूँ भाई आगे, तो इस वीडियो में मैं तुम्हें बता सकता हूँ कि मैं पर्सनली क्या कर रहा हूँ। एंड अगर तुम्हें चीजें सही लगे तो तुम भी अपनी जिंदगी में ये चीजें इंप्लीमेंट करके देख सकते हो। तो देखो, मैंने पर्सनली 5 चीजें फिगर आउट करी है जिन पे मैं काम कर रहा हूँ कॉलेज की शुरुआत से। तो सबसे पहला पॉइंट है डिस्ट्रीब्यूशन, और ये वाला पॉइंट मैं सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मानता हूँ क्योंकि मैं इस पे बहुत मेहनत कर रहा हूँ। लिटरली मैं जब से कॉलेज में आया हूँ तब से मैं कंटेंट क्रिएशन करे जा रहा हूँ क्योंकि मुझे बनाना अपना डिस्ट्रीब्यूशन। अब तुम्हें अगर डिस्ट्रीब्यूशन समझ नहीं आता ना तो मैं तुम्हें आसान भाषा में बताता हूँ। अब देखो, एआई के आने के बाद ना जो प्रोडक्ट बनाने की कॉस्ट है ना वो सिग्निफिकेंटली गिर गई है, बहुत ज्यादा गिर गई। प्रोडक्ट यानी सॉफ्टवेयर हो गया तुम्हारा सैस हो गया, तुम्हारे बहुत चीज हो गई, ठीक है। तो अब डिफरेंस कहाँ पे आएगा कि भाई मैं कुछ चीज बना सकता हूँ एआई की मदद से, है ना, तुम भी तो बना सकते हो, हर कोई बना सकता है, हर अगला बंदा आजकल सैस बनाता बैठ रहा भाई। बट डिफरेंस कहाँ से आएगा? डिफरेंस आएगा डिस्ट्रीब्यूशन से। अब मान लो 50 लोगों ने कुछ चीज बनाई और मैंने भी बनाई कोई चीज, सेम ही चीज, ठीक है, बट मुझे तुम जानते हो, ठीक है, तो तुम ज्यादा चांस है कि तुम मुझ पर विश्वास करते हो, तो हो सकता है तुम मेरी चीज खरीद लो, सब्सक्रिप्शन ले लो उसका है ना। बट जिसे तुम नहीं जानते उसका प्रोडक्ट गायब हो जाएगा, है ना, तो तुम्हें सामने आना है लोगों के। तो सामने कैसे आ सकते हो? सबसे बेस्ट तरीका है कंटेंट क्रिएशन, सोशल मीडिया, यूट्यूब पे वीडियो बना रहा हूँ मैं, अभी भी तो मैं तुम्हारे सामने हूँ, कहीं ना कहीं से तो तुम मुझे जानते हो। और अगर मैं बीच में अभी आके कहने लग जाऊँ कि भाई मैंने ना ये प्रोडक्ट बनाया है भाई, इसे खरीद लो, तो हो सकता है तुम खरीद लो नहीं, मतलब बहुत कम चांस है खरीदने के, बट क्या पता खरीद लो। तो भाई यही चीज है भाई डिस्ट्रीब्यूशन। क्योंकि देखो मैं तुम्हें एक चीज बताता हूँ, इनिशियली मैं यूट्यूब चलाने की कोशिश कर रहा था, ठीक है, फिर मैं हार गया, मैंने कहा नहीं चलता भाई ये। फिर मैं ऑफलाइन मार्केट में गया, मैं लोगों के पास जा रहा था एंड उन्हें कह रहा था कि आपके लिए ये बना देंगे, वो बना देंगे, आपके बिजनेस के हिसाब से आपके लिए वेबसाइट बना देंगे, बहुत सारी चीजें, जिम ऑटोमेशन का कुछ देख रहे थे। बट वहां पे ना मुझे जाके एक चीज दिखाई दी कि भाई जब तुम टेबल के इस साइड होते हो ना, जब तुम खुद आउटरीच कर रहे हो तो बंदे के हाथ में ना नेगोशिएशन पावर रहती है, वो कहता है भाई 2000 में बन जाती वेबसाइट, तो एंड मैं क्या बोलूं अभी से, भाई नहीं बनती 2000 में, कहां से बनती 2000 में वेबसाइट। तब मुझे रियलाइज हुआ कि भाई नहीं, ऐसे एक एक बंदे को रीच आउट करना, ऐसे सेल्स कॉल करना, ऐसे कोल्ड कॉल करना, ये तो भाई लूप में फंसा देगा भाई हमें। एंड तब मैंने वापस इंस्टाग्राम वाली चीज ट्राई करी कि भाई इंस्टाग्राम चलाने की कोशिश करते हैं, एंड थोड़ा थोड़ा मतलब कुछ चलने लग रहा है इंस्टाग्राम पे। बट अब सबसे बड़ा फायदा मुझे क्या हो रहा है ना, मुझे ये हो रहा है कि मेरा काम देख के सामने से लोग जब मुझे रीच आउट करते हैं ना कि हमारे लिए बना दो, तो भाई मैं टेबल के दूसरी तरफ हो जाता हूँ। अब मैं उन्हें कहता हूँ कि इतना प्राइस है, एंड क्योंकि वो मेरे पास आ रहे हैं तो उन्हें सुनना पड़ता है एटलीस्ट। मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मेरे को बहुत काम तो मिला नहीं कुछ भी इंस्टाग्राम से वैसे, बट अब मेरे पास नेगोशिएशन पावर है। दूसरा पॉइंट है वीडियो एडिटिंग। अब जिससे पहले तुम कहो कि भाई ये क्या बता रहा है, ये क्या बात है, वीडियो एडिटिंग, मैं वीडियो एडिटर, मैं तुम्हें ना थोड़ा डेटा बताता हूँ। देखो अभी कंटेंट क्रिएटर मार्केट जो है ना, पूरा अगर मार्केट साइज बोले तो वो $310 बिलियन के आसपास है, ठीक है। एंड ये मार्केट जो कंटेंट क्रिएटर्स का है, ये मार्केट ईयर ऑन ईयर 23% के आसपास से बढ़ता जा रहा है। एंड फ्यूचर एस्टिमेट्स के हिसाब से 2033 तक ये मार्केट ऑलमोस्ट $1 ट्रिलियन का हो जाएगा। ये क्या बता रहा है मुझे? तो डिस्ट्रीब्यूशन की बात हो गई ना। नहीं, तुम समझो, कंटेंट क्रिएटर जैसे जैसे बढ़ेंगे वैसे वैसे एक और बंदे की डिमांड बढ़ेगी। तुम देख रहे हो कि आजकल भाई नॉर्मल वीडियोस किसी से देखी नहीं जाती, फास्ट कट होने चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, रिटेंशन नोट करो। अब इस वाले पार्ट में कौन आता है? वीडियो एडिटर। तो भाई मैं तुम बता रहा हूँ, वीडियो एडिटर्स कहीं नहीं जा रहे हैं जब तक कंटेंट क्रिएटर्स कहीं नहीं जा रहे, क्योंकि एक कंटेंट क्रिएटर अगर उसका चैनल चल जाए तो वो अपने नीचे 3 4 5 6 पता नहीं कितने एडिटर्स को हायर कर लेता है। तो भाई वीडियो एडिटर्स की डिमांड तो बढ़ने वाली है। आई नो मार्केट बहुत खराब है वीडियो एडिटर्स का, कुछ वीडियो एडिटर को 200 रुपए मिल रहे हैं एक रील एडिट करने के, बट तुम्हें समझना पड़ेगा कि तुम्हें वो वाला एडिटर नहीं बनना है। जैसे मैं अपना पर्सनली बताऊं तो मैं कॉलेज आने से पहले से ही थोड़ी थोड़ी एडिटिंग कर रहा था, एंड मैंने स्टार्टिंग करी थी, देखो स्टार्टिंग तो वही फोन से करी थी, काइन मास्टर वाइन मास्टर। बट अगर मैं अपना वो बताऊं कि मैंने असली एडिटिंग कहां से शुरू करी, तो स्टार्टिंग मैंने करी, पहले मैंने प्रीमियर प्रो सीखा और फिर उसके बाद मैंने आफ्टर इफेक्ट सीखा था। ये दोनों चीजें आती है मुझे, ठीक है। हाँ मैं मानता हूँ एआई के आने के बाद थोड़ी चीजें हर इंडस्ट्री में ही गड़बड़े होती जा रही है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि पूरी तरीके से एआई प्रूफ रहेगी, बट लेकिन वही कि तुम्हारा प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी एआई की मदद से, तुम आसानी से एसेट्स जनरेट करा सकते हो अपनी वीडियो में यूज करने के लिए। मतलब उस मामले में तुम वीडियो एडिटिंग को कंसिडर कर सकते हो अगर तुम्हें बिल्कुल ही आइडिया नहीं कि क्या सीखूं, और अगर तुम्हारे पास एक डिसेंट इनफ लैपटॉप या फिर पीसी है तो। तीसरा पॉइंट है कोडिंग। अब तुम्हें लग सकता है कि ये बहुत ज्यादा सीएस वालों की डिग्री के लिए स्पेसिफिक है, नहीं, तुम्हारे भी काम आ सकता है अगर तुम बीबीएमबी वगैरह कर रहे हो, आगे बताऊंगा। पहले सीएस स्पेसिफिक लोगों के लिए। अब तुम हो सकता है बहुत कंफ्यूज हो कि भाई एआई तो सब कर ले रहा है, भाई मैं अब कोडिंग करूं कि ना करूं, प्रोग्रामिंग करूं कि ना करूं, मुझे कुछ सीखना भी चाहिए, डेटा स्ट्रक्चर करूं या
ना करो भाई। मेरे पे ना एक छोटी सी थियरी है, मेरा मानना ये है कि कल को जब सब वाइब कोडर बन जाएंगे, सबको वाइब कोडिंग आती है, तो कंपनीज कैसे चाटेंगी कि इस बंदे को हायर करते हैं? मोस्ट प्रोबेबली डीएसए जैसी चीजों से, या फिर तुम्हारे प्रोजेक्ट्स देखेगी, या फिर तुम्हारा कुछ तो ऐसा बैकग्राउंड देखेगी, हाँ भाई इसने काम किया है ना। और अगर देखो अब इसे दो तरीके से देखना, अगर मान लो मुझे दिख रहा है कि भाई एआई तो कोडिंग ले जाएगा तो मैं करनी ही बंद कर दूं। अगर मेरा एम ही है कि मुझे प्रोग्रामिंग या सॉफ्टवेयर डेवलपर इसी लाइन में ही जाना है, उन लोगों के लिए ये चीज ठीक है। अगर मैं करना ही छोड़ दूं सब कुछ कि भाई एआई तो ले ही जाएगा, तो भाई पक्का है ना कि भाई मेरे को पक्का जॉब नहीं मिलेगी। कि अगर 2% भी चांस है कि भाई ये चीज कर लेता हूँ, ये चीज करके क्या पता जॉब मिल जाए, तो भाई मैं अपने 2% ऑड्स के साथ भी तो जाऊंगा ना भाई। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि तुम पुराने ट्रेडिशनल वे में सीखो सब चीजें, कोडिंग को तुम इस वे में लो कि प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल सीख रहे हो भाई तुम एक, ठीक है। एआई का जितना यूज कर सकते हो करो सीखने के लिए। मैं तो अब वाइब कोडिंग ही करता हूँ, पर लेकिन भाई तरीके होते हैं चीजें करने के। अगर मैं तुम्हें अपना पॉइंट बताऊँ ना, तो मैं क्या करता हूँ ना, पहले मैं जाता हूँ जेमिनाई वगैरह पे चैटबॉट पे। अभी मैं IDE पे नहीं हूँ, अभी मैं जेमिनाई पे चैट जीपीटी पे बिल्कुल बात कर रहा हूँ। तो सबसे पहले मैं जाता हूँ, अपनी प्रॉब्लम बताता हूँ कि भाई मुझे ये चीज़ें करनी है। फिर उससे मैं पूछता हूँ कि भाई मैं इस स्पेसिफिक पार्ट को कैसे सॉल्व कर सकता हूँ। फिर मुझे 3-4 तरीके बताता है कि भाई तू इसे ऐसे सॉल्व कर सकता है, ऐसे सॉल्व कर सकता है, ऐसे सॉल्व कर सकता है। तो इससे मुझे ऑल्टरनेटिव्स पता चले कि भाई मैं ये भी कर सकता हूँ, मैं ये भी कर सकता हूँ, ये भी कर सकता हूँ। तो ना अब थोड़ी चीज़ें तुम इस तरीके से चला सकते हो। मेरा बस ये मेरा पर्सनल वो है। अगर तो MBA BBA ऐसा कुछ कर रहे हो, ऐसा कोई कोर्स कर रहे हो, नॉन टेक नॉन कोडिंग ऐसा कोई कोर्स करने वाले हो, तो तुम भी भाई ट्राई कर सकते हो भाई वाइब कोडिंग। भाई बहुत आसान है भाई, तुम्हें बस जाना है एंड तुम चीजें पूछते रहो। इससे भाई तुम्हारे लिए एक नया पूरा का पूरा एक नया डोमेन खुल जाएगा भाई, एक नई फील्ड खुल जाएगी भाई। तुम्हें पता भी नहीं चलेगा एंड तुम रियलाइज करोगे हाँ भाई अब तो बहुत ज्यादा आसान हो गया भाई वाइब कोडिंग की वजह से खुद का SaaS प्रोडक्ट या कुछ चीज बनाना। बस मजे के लिए ट्राई कर सकते हो, ज्यादा नहीं। तो हमारा चौथा पॉइंट है AI ऑटोमेशन। हाँ, अब तुम्हें बहुत लोग कहेंगे कि हम तो भाई AI कर रहे हैं, हम तो AI चला रहे हैं, बट लेकिन मैं तुम्हें बता रहा हूँ मेजॉरिटी ऑफ लोग ना भाई अभी क्या कर रहे हैं, चैट जीपीटी वगैरह पे जा रहे हैं, उसे एज अ सर्च इंजन यूज कर रहे हैं एंड सोच रहे हैं कि भाई हम AI का कुछ कर रहे हैं। भाई AI ऑटोमेशन में मैं सिर्फ AI ऑटोमेशन नहीं कर रहा, मैं एजेंटिक AI और ये सारे पार्ट को पूरे को कवर कर रहा हूँ। देखो अभी भी ना बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो चीजें तुम ना मिस आउट कर रहे हो, तुम AI को ढंग से यूज ही नहीं कर रहे हो। तुम AI की मदद से ना ऑटोमेशन पाइपलाइंस बना सकते हो N8N वगैरह में, जिसमें तुम क्या कर सकते हो, जो तुम्हारा रिपीटेटिव काम है ना, जो ऐसा काम है जो तुम्हारा बार बार रिपीट करना पड़ता है, एक डम सा काम है, ठीक है, उस काम को तुम AI की मदद से ऑटोमेट कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल थोड़े दिनों पहले मुझे होस्टिंगर से VPS लेना था। अभी मत बोलना कि भाई होस्टिंगर से VPS ले रहा है, नहीं, मेन बात हो रही है, मेन बात है कि मुझे उसके लिए कूपन कोड चाहिए था। अब मैं चाहता तो मैं जाके खुद से सर्च करता, कूपन कोड ढूंढता, कोई काम करने वाला कूपन कोड मिल जाए। पर हमने क्या किया, हमने हरमीज एजेंट को बोला कि भाई हमारे लिए जा एक होस्टिंगर का कूपन कोड निकाल के ला और खुद ही लगा के एक बार चेक भी कर लियो कि ये कूपन कोड काम करता है कि नहीं करता। तो इससे देखो क्या हुआ, इससे ये हुआ कि उसने खुद ही जाके सब कुछ चेक कर लिया कि भाई हाँ एक काम करने वाला कूपन कोड निकाला और मुझे दे दिया। मेरा कितना टाइम बच गया, मेरे को मैं उस टाइम में कुछ और कर लिया, ठीक है, एंड फिर कूपन कोड लगाया एंड काम कर रहा था। और बाकी एक चीज है, देखो मैं ना खुद भी एक कोर्स बना रहा हूँ जिसमें मैं N8N और हरमीज एजेंट जैसी चीजें सिखा रहा हूँ, ठीक है। अभी कोर्स बना नहीं है, कोर्स बना रहा हूँ, मेरे को हवा चेक करनी क्या इस कोर्स की डिमांड भी है। तो ना मैंने ना डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे रखा है, तुम वहाँ पे जाके प्री रजिस्टर कर सकते हो। अभी अगर तुम उसे प्री रजिस्टर कर लोगे ना, तो फ्यूचर में जब मैं कोर्स निकालूंगा ना, तो ना मैं ईमेल आईडी चेक करके अगर तुम सेम ईमेल आईडी से कोर्स खरीदने जाओगे तो तुम्हें आधे रेट पे मिल जाएगा कोर्स, ठीक है। क्योंकि अभी मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं कि इस चीज की डिमांड है कि नहीं है, ठीक है। एंड अब हम मूव कर सकते हैं अपने फाइनल पॉइंट पे, जो है कम्युनिकेशन या फिर सॉफ्ट स्किल इन जनरल। देखो इन स्किल्स को ना तुम ना एज मल्टीप्लायर स्किल देख सकते हो। अब तुम कहोगे भाई कम्युनिकेशन क्या है, मैं तो बोल लेता हूँ भाई, मैं तो प्रो भाई, इसमें क्या बड़ी बात है। बट नहीं, देखो तुम्हें ना समझना पड़ेगा, तुम एक बहुत अच्छे कोडर हो सकते हो, तुम एक बहुत अच्छे अपने किसी भी फील्ड में, एग्जांपल के लिए तुम अपने फील्ड में बहुत अच्छे हो सकते हो, बट लेकिन ना एक चीज तुम्हारी जिंदगी में पक्का आएगी आगे जाके भी, कि ना तुम कम्युनिकेशन में पीछे रह जाते हो। जो इंसान ना अपने आप को अच्छे से बेच सकता है, ठीक है, अपने आप को अच्छे से बेचना समझते हो तुम, कि भाई मैं बता रहा हूँ, मैं दिखा रहा हूँ बोल के या फिर शो कर रहा हूँ कि भाई मैं काम का बंदा हूँ, मेरे को भी कोडिंग आती है, एक और बंदे को कोडिंग आती है, बट मैं दिखा पा रहा हूँ, मैं बता पा रहा हूँ, मैं सेल कर पा रहा हूँ, अपने आप को अपसेल कर पा रहा हूँ, ठीक है। ये स्किल तुम्हारा डिफरेंस बन जाती है भाई, कम पैसे कमाने में और बहुत ज्यादा पैसे कमाने में। इसलिए इन्हें मल्टीप्लायर स्किल कहते हैं कि भाई तुम्हें जो आता है वो तो आता है, पर ऑन टॉप ऑफ इट तुम बहुत अच्छे हो कम्युनिकेशन में। एंड सबसे बड़ी बात यह है कि ये बहुत मुश्किल स्किल्स नहीं है, इसके लिए बस तुम्हें जाना है, अपने आप को बाहर अनकंफर्टेबल सिचुएशंस में डालना है। फॉर एग्जांपल मैं क्या करता था ना, मैं ना रैंडम बिजनेसेस के पास जा रहा था अपनी चीज सेल करने के लिए कि हम आपके लिए बना देंगे, वो बना देंगे। इसकी वजह से ना मेरा बहुत डर खुला, लिटरली पहले मैं बात ही नहीं कर पाता था। क्लास में कुछ चल रहा है, तुम अपने आप जानबूझ के सामने जाओ, ठीक है। कोई टीचर कह रहा है कि कोई आके इसे आगे एक्सप्लेन करेगा, जाओ जानबूझ के, तुम्हारी फटेगी, तुम्हें डर लगेगा कि भाई क्या हो रहा है, पैर कांपते हैं मेरे तो अभी भी, पर लेकिन भाई जाओ भाई, अनकंफर्टेबल करो खुद को, क्योंकि ये चीज ना करने से अपने आप इंप्रूव होती है। ऐसी टाइप की स्किल है ये, वो नहीं है कि भाई मैं भाई इसको पढ़ लूंगा, देख लूंगा, सुन लूंगा, नहीं, तुम्हें करना पड़ेगा, तभी जाके तुम्हारा डर खुलेगा इस चीज का। तो मैं रेफरेंस के लिए ना एक पॉइंट बताता हूँ, तुम ऑनलाइन अब
अपने जो भी यूट्यूबर को किसी को देखते हो है ना, तुम्हारा ईमान गाजी हो गया, एंड्रयू टेट हो गया, कोई भी हो सकता है, मैं कुछ एग्जांपल के लिए बोल रहा हूँ, ठीक है, कोई भी है, तुम अगर नोटिस करोगे तो ये लोग किस चीज में बहुत ज्यादा, किसी चीज में बहुत ज्यादा बेटर है, बहुत ज्यादा ऐसा है कि हाँ भाई ये बेस्ट है भाई इस चीज में, कोई एक ऐसी स्किल कोडिंग में या कुछ भी जिन चीजों को तुम सीख रहे हो, मेजोरिटी लोग हम लोग मानते हैं कि हाँ भाई ये स्किल है, वीडियो एडिटिंग या कुछ भी, क्या ये उस चीज में बहुत ज्यादा कुछ खतरनाक है? नहीं, ये किस चीज में खतरनाक है? ये अपने आप को सेल करने में खतरनाक है, स्टोरी सुनाने में खतरनाक है, इनकी कम्युनिकेशन अच्छा है। मैं तुम्हें ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर सिर्फ कम्युनिकेशन भी हो ना अगर तुम्हारे पास, तब भी तुम कुछ ना कुछ किसी ना किसी लेवल पे सर्वाइव कर जाओगे, क्योंकि ये वाली स्किल्स भी तुम्हें, देखो दुनिया ना बहुत ज्यादा अंडर कॉन्फिडेंट है भाई, किसी को नहीं पता है क्या करना है, कैसे करना है, क्या होगा कैसे होगा। एक आदमी आके कॉन्फिडेंस के साथ बस बोल देना, फेक कर दे कि भाई ये करना है, ये बेस्ट है, भाई लोग उसके पीछे चलने को तैयार है भाई। एंड तुम्हें समझना है भाई कि ये स्किल, ये जो मल्टीप्लायर स्किल्स है ना, ये अकेले ही तुम्हें सर्वाइव कराने के लिए इनफ है। बट मैं ये नहीं कहूंगा कि बस इसी के दम पे तुम बैठ जाओ कि भाई मैं तो बहुत चौड़ में घूमता हूँ, कॉन्फिडेंस में घूमता हूँ कि भाई तेरे भाई को सब पता है। नहीं, यही थे सारे पॉइंट्स जिन पे मैं खुद पर्सनली काम कर रहा हूँ। तुम चाहो तो तुम भी इनसे आइडिया लेके अपने हिसाब से कुछ काम कर सकते हो। एंड अगर तुम ऑलरेडी काम करना शुरू कर चुके हो तो तुम कमेंट्स में बता सकते हो कि तुम क्या क्या कर रहे हो अपनी पर्सनल डेवलपमेंट के लिए। बाकी सब्सक्राइब कर लेना प्लीज, एंड बाय बाय।